खुद से किया है? मतलब देख के किया है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। चलो बढ़िया। तो इसका मतलब सेकंड चैप्टर ही है ना शायद बोर्ड्स में। सेकंड चैप्टर आप लोग सबका हो गया ना पढ़ के? वो बॉटल देना। सबका पढ़कर भी हो गया और सबको शायद फॉर्मूला भी याद होगा। हाँ, उस दिन कितने लोग थे? क्योंकि बहुत कम थे पहला लेक्चर। ठीक है, मतलब आधी बैच नहीं थी इसलिए आधे लोग को। और कितने लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया भाई फिर से घर जाके? यही सब जो आप लोगों ने लिखा है कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया हुआ? ये क्वेश्चंस सबके पास हैं? सबके पास हैं? है ना? अभी अभी मतलब अभी क्यों? आपको बोला नहीं गया न्यूमेरिकल आज कराने वाले हैं? अरे यार ये क्या थका हुआ रिस्पॉन्स है तुम लोगों का। न्यूमेरिकल की बुक सबके पास है? सब नहीं है? थोड़ा क्विक रिवीजन ले ले क्या? हाँ चलो। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल क्या क्या पता नहीं क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बाहर में जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो मैं स्पेसिफिकली आपको जेई का कंटेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? कोई बुक है जो आप लोग फॉलो करते हो जेई के लिए स्पेसिफिक? इसको स्लो किया जा सकता है क्या वहां से? हाँ, मेरी आवाज ज्यादा इधर कट रही है, ठीक है ना? कितने हैं जेई वाले? प्योर जेई वाले, जेई सीईटी वाले नहीं। दोहरे लोग नहीं चाहिए मुझे। मतलब अश्नीर ग्रोवर की भाषा में बोले जाए तो दोगलापंती नहीं चाहिए, है ना? प्योर जेई कितने हैं? तेरा हाथ नीचे कर लिया। प्योर नीट कितने हैं? और बाकी सब? क्यों भाई? मिक्स नहीं, मेरे क्लास में मिक्स नहीं चलता। या तो इस तरफ रहो या तो उस तरफ, बीच में मत लटके रहो। अरे ये तुम धोखा दे रहे हो खुद को भी, टीचर को भी और पेरेंट्स को भी। क्योंकि सीईटी के लिए प्रिपेयर करने वाला बच्चा बोर्ड्स के बाद ही पढ़ना शुरू करता है। बोर्ड्स के पहले तक तो पढ़ता ही नहीं है, एंजॉय करता है कॉलेज लाइफ। कितने लोग हैं जो कॉलेज भी जाते हैं क्लास भी आते हैं? सभी? अच्छा, मेरे को ये पूछना चाहिए कितने लोग हैं जो इंटीग्रेटेड बैच में है, मतलब कॉलेज हफ्ते में 1-2 दिन जाते हैं, बाकी दिन घर पे बैठ के ही पढ़ते हैं। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नीट की। गुड डिसीजन। अगर आप जेई नीट जैसे इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद भी कॉलेज जाके क्लास जाके आपके पास टाइम बच रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि यू हैव मेड अ गुड डिसीजन, आई एम रियली सॉरी। आप लोग पहले ही स्टेप में चूक चुके हो कि आपका सिलेक्शन वैसे ही बहुत दूर हो गया। मतलब आप सिलेक्शन के लिए आपका कंपटीशन वैसे ही डबल हो गया। जेई वाले कितने हैं? रेजर हैंड। इस बार जेई में कितने बच्चे बैठे थे? जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। ए हाथ क्यों नीचे किया जेई वालों? हाथ उठाओ रे, हाथ उठाओ। 25 लाख? वाह, अच्छा वो 2.5 करोड़ नहीं बोला। और इधर भी कौन है भाई? इधर भी थे ना जेई वाले, हाथ उठाए थे। अरे हाथ उठाए, नीचे कर लिया। ये हाथ तुमने भी उठाया था ना हाथ? पढ़ने से मतलब है? सुन एक हाँ अच्छा ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ। देख अब ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, तुम लोग पता नहीं कहाँ से क्या सीख रहा है। मैं तेरे को एक रियलिटी चेक बताता हूँ। तो आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपटीशन कितना टफ है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचने तो बोल ही नहीं रहा हूँ,
क्योंकि जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं 95% बच्चे तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं, जैसे आप बना रहे हो। तैयारी किसी के नहीं, जेई की पढ़ के कुछ नहीं हो रहा है ना। डेली के पर सब्जेक्ट आप 25 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो क्या जेई वालों? पर सब्जेक्ट, हाँ पर सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ। फिजिक्स का 25, केमिस्ट्री का 25, मैथ्स का 25, एंड दिस इज बेयर मिनिमम। इतना तो होना ही चाहिए। हो पा रहे हैं? कहाँ सोच रहे हो? जेई ऐसे थोड़ी निकलेगा। जेई मेंस क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इसमें, एडवांस तो दूर की बात है यार। अब लो, आप बोल रहे थे ना कि मैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं सोचता, इसका मतलब आप उस कंपटीशन के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, आप एग्जाम के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। आप लोगों ने बस सामने एक ढाल दे दिया है कि किसकी तैयारी कर रहा है बच्चा, जेई की। पेरेंट्स पूछेंगे, फैमिली पूछेगा, कोई पूछेगा बाहर का, तो बता देंगे। ये ढाल नहीं है जिससे तुम 2 साल बचे रहो कि पेरेंट्स कुछ बोले ही ना, क्या कर रहा है बच्चा, जेई की तैयारी कर रहा है। ठीक है। जेई में इस साल 14 लाख स्टूडेंट बैठे थे। कितने लाख? 14 लाख स्टूडेंट। इन 14 लाख स्टूडेंट्स में से तुम्हें मालूम है, अगर तुम डेटा वगैरह देखोगे ना, तो 2022 और 23 में, शायद 2022 के समय जिस बंदे का 300 आउट ऑफ 300 आया था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में थी। हाँ 2022 में 1 से 10 के बीच में। 2021 में तो और कम, 1 डिजिट रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक। 2-3 लोगों की ऑल इंडिया रैंक सेम आ गई थी। 2024 चल रहा है ना, 2024 के रिजल्ट में पता है क्या हुआ? जिसका 300 आउट ऑफ 300 आया, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 56 आई है। सोचो 100% लाया है बंदा, फिर भी उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 56। मतलब इससे ऊपर और 55 लोग हैं जिन्होंने 100% स्कोर। कुछ कटा है क्या उसका? फिर इतनी रैंक कैसे बन रही है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इतना कंपटीशन है कि बहुत सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, ना किसी का कुछ रॉन्ग हुआ है ना कुछ हुआ है। एज देखा जाता है, फॉर्म कब फिलअप किया गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने कितना डिले किया भरने में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। आप मान लो 2 लोग फॉर्म भर रहे हैं, एक के इधर का इंटरनेट चला गया और एक ने जल्दी फॉर्म भर दिया और एक ने इंटरनेट की वजह से लेट फॉर्म भरा। दोनों का 300 आउट ऑफ 300 आया। रैंक किसको मिलेगी प्रायोरिटी? जिसने पहले फॉर्म भरा। बताओ इस बात का कोई सेंस है? और क्या किया जाए? कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना। अगर सभी 300 में से 300 ला रहे हैं तो फिर कैसे होगा? रैंक डिसाइड कैसे होगी? अच्छा 14 लाख स्टूडेंट, ये तो छोड़ो, ये तो तुम्हारे कंपटीशन की बात जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, सोचना चाहिए। 14 लाख स्टूडेंट में से जो 99 परसेंटाइल लेकर आए होंगे, 99 परसेंटाइल प्लस, यानी टॉप के 1% में जो थे, इसका 1% कितना होगा? अरे 14 लाख का 1% कितना होगा? अरे बाप रे बाप, क्या पूछ लिया? अरे मेरे भाई 14,000 बोलना सीधा, ऐसा नंबर बोल जो सबको समझ में आए। 0.14 लाख, शाबाश। 14,000 ना, मतलब अगर आपका 99 परसेंटाइल भी आया है तो भी आपकी रैंक 14,000 के बीच में कुछ होगी। जिनका 98 परसेंटाइल आया था उनकी रैंक 14,000 से लेके 28,000 के बीच में या 30,000 के बीच में होगी कुछ। तो आपकी एनआईटी मिलना भी मुश्किल है, जबकि ये बच्चा भी मेहनती है, ये बच्चा भी मेहनती है। इतना परसेंटाइल लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? इतने कट थ्रोट कंपटीशन में आप उतरे हो। ये तो जेई की बात हुई। नीट में कितने बच्चे बैठे थे इस साल? 25 लाख इस साल बैठे थे, जो पिछले से बहुत ज्यादा है। और अब नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 28 से 30 लाख हो जाएगा। 27-29 लाख आप पकड़ के चलो, है ना। जब इससे 1 साल पहले बच्चे का जब 650 प्लस आता था ना, तो उसको एम्स फिक्स हो जाता था कि उसको एम्स तो मिल जाएगा। नीट वालों को बता रहा हूँ, एम्स पता है ना? हाँ, आप नीट वाले हो? नहीं, एम्स मालूम है ना? जैसे आईआईटी है वैसे मेडिकल वालों का एम्स है। बड़ा कॉलेज, सस्ते में एमबीबीएस करा देना, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं उस कॉलेज में एडमिशन के। इस साल जिस बच्चे का 650 प्लस आया रहेगा ना, उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसको एम्स मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा एम्स। अभी तो रैंक का कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, तो जब आएगा तभी पता चलेगा, इसलिए मैं रैंक नहीं प्रेडिक्ट करता। पर हाँ, इतना मेरे को मालूम है कि कंपटीशन अगर इतना बढ़ा है
तो आप समझ रहे हो 650 मार्क्स बहुत, तुमको अगर ऐसा लगता रहेगा 720 में से 650 मार्क्स ला रहा हो बच्चा, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है, मेहनती बच्चा है, शार्प बच्चा है, फिर भी उसको एम्स नहीं मिलेगा। कंपटीशन हर साल बढ़ते जाएगा और आप लोग की तैयारी ऐसी है कि आप लोग के पास न्यूमेरिकल वाली बुक भी नहीं है। कितने 25 हैं? 26-25 कितने न्यूमेरिकल है? हाँ 55 हैं एक चैप्टर के, पूरे चैप्टर के। कब मिला है आपको लोग को ये? कल, मतलब 1 वीक हो गया रहेगा, उससे भी पहले। अगर 1 वीक पहले से आपको 55 न्यूमेरिकल्स मिले हैं और अगर आप 55 न्यूमेरिकल्स भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए हो 1 हफ्ते के ऊपर वाले टाइम में, तुम समझ रहे हो तुम्हारा डेली एवरेज ना 3 क्वेश्चन से भी कम है। और कितना होना चाहिए वो? मिनिमम है ये 25 क्वेश्चंस। बुक्स बहुत है मार्केट में, आपको क्लास से मटेरियल मिल रहा है, वो खत्म हो जाए, उसके बाद मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, उन्हें भी लेके बैठो। और कितने सीटी वाले, कितने? रेजर हैंड अच्छे से। कब पढ़ना शुरू करोगे भाई? सीईटी के बाद कौन सा कॉलेज चाहिए? सीईटी से नहीं पता कौन सा कॉलेज चाहिए, नहीं मालूम। और कितने थे? और भी लोग थे यार सीईटी वाले, बताओ। अरे यार तुम्हें खुद के डिसीजन पे भरोसा नहीं है क्या? अभी तो बहुत सारे लोगों ने हाथ, कितने लोग सिर्फ 12th करना चाहते हैं फिर? ले तो सीटी वाले ही बचे ना फिर। आईटी में हाथ नहीं उठाए, नीट में नहीं हाथ उठाए, आप किसके लिए हाथ उठाए थे? नीट के लिए। एक सीटी वाले कितने थे? आप बस यही 3 लोग ही थे, ये 4 तो ये 3 ही हुए ना बस सीटी वाले। आपने भी सीटी के लिए उठाया ना। और इधर आप जेई का फुल फॉर्म क्या है? जेई का फुल फॉर्म क्या है? अरे तू बोल दिया, पूछा तेरे से, जिससे पूछू नहीं। आप क्या करने वाले भाई? हाँ मतलब क्या होएगा, किस में जाओगे वो बताओ? मर्चेंट नेवी में, ठीक है। मर्चेंट नेवी में एनडीए के थ्रू भी जाते हैं ना? नहीं, सिर्फ उसी के थ्रू। एक ही पेपर होता है, अलग पेपर होता है सीईटी वाला? फिजिक्स भी आता ही है ना उसमें? चलो लेवल क्या होता है फिजिक्स का? मैं उसका पेपर देखा नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। सीईटी लेवल रहता है तो मतलब बेसिकली सीईटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है? अच्छा तुम्हारे वाले में है नेगेटिव मार्किंग। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, सीईटी की जेई? ठीक है, मतलब ऐसा देखा जाए मोटा मोटी तो सीईटी लेवल की तैयारी करो फिर, है ना? बाकी कब होता है इसका एग्जाम? जून में। तेरे को तो बहुत टाइम है यार फिर, मतलब सबसे ज्यादा टाइम पे आपको ही मिल रहा है। तो कब पढ़ना शुरू करना है? अप्रैल में है? हाँ भी बोल रहा है। आपके घर में कोई है क्या मर्चेंट नेवी में? कौन? बड़ा चाचा का लड़का, सगा कजन है? उसी ने बताया ये? चलो सही है फिर। बाकी लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके घर में कोई है क्या ऐसा? मैं शायद लास्ट टाइम भी ये बाकी बच्चों से पूछा था ना, क्योंकि आप जब अपने लाइफ का कोई डिसीजन लेते हो ना तो इन्फ्लुएंस में आके ही लेते हो। तेरे को मर्चेंट नेवी में जाना क्यों है? मस्त लाइफ है ना? भाई से बात होती रहती है कि बस सुनते रहता है उसके बारे में? बात होती है। चलो यार, फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा प्रेशर, है ना? हम फोर्स की बात करते थे पर लिक्विड के, फ्लूइड के टर्म्स में आते ही हम प्रेशर की बात करने लगे। तो ये न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, पहले मेरे वाले करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है? कि यही वाले कर लें, जैसे बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार ये बहुत मेरे को ना पढ़ने में बहुत बोरिंग लग रहा है। सब रिवाइज करके आए हो क्या सेकंड चैप्टर? तो फिर न्यूमेरिकल्स पे कूद सकते हैं क्या पीछे? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा? शांत रहो सब। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ऑफ द फ्लूइड। बबल के लिए एंड ड्रॉप के लिए, दोनों के लिए अलग है, पता है ना? ओके। सरफेस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या है?
हाउ डू वी ड्रॉ सरफेस टेंशन फोर्स? सरफेस टेंशन एक फोर्स है, पता है ना? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना? इट इज बेसिकली अ फोर्स। तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, नॉट सरफेस टेंशन? नहीं नहीं, फ्लो किधर? सरफेस टेंशन तो रेस्ट वाले अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में, या फ्लूइड स्टैटिक्स जिसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्टडीड अंडर वन कंसिडरेशन दैट द फ्लूइड इज एट रेस्ट। पढ़ा है ना? मेरे को बताना आगे, अभी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मुझे बताना यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स के जितने भी रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है ना? जैसे अपने पास एक कार्ट है, दिस कार्ट के ऊपर ना, दिस कार्ट इज मूविंग, लेट सपोज सम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, लेट सपोज वेलोसिटी ले लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से दिस इज मूविंग, एंड इसके साथ साथ ये कार्ट जो है जिसके ऊपर मैंने एक बीकर रख दिया और इसके अंदर एक फ्लूइड भी है, ये भी साथ में ही जा रहा है। ये हाइड्रोस्टैटिक्स वाला केस है, हाइड्रोडायनेमिक्स वाला? दो पढ़ा है ना तुमने, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स, है ना? ये डायनेमिक्स वाला केस है या स्टैटिक्स वाला? ये स्टैटिक्स वाला केस है। हंसता क्यों? तू सही बता दे, दूसरे पे जब अपने को नहीं आता है दूसरे पे क्यों हंसने का? यह हाइड्रोस्टैटिक्स क्यों है, कोई बता सकता है? मैं बोल रहा हूँ ये हाइड्रोस्टैटिक्स है, डायनेमिक्स नहीं। क्यों भाई? अरे क्या जो पूछ रहा हूँ वो किधर रेस्ट पे है? किधर रेस्ट पे है? एक सेकंड, आपके रिस्पेक्ट में फ्लूइड मूव हो रहा है कि नहीं? फ्लूइड का मॉलिक्यूल मूव नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, तभी तो आगे भाग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, आप ऐसा बोलोगे। किसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है? इसका मतलब अगर एक चचा यहीं खड़े हो जाए इसी के ऊपर ही, और ये देखिए, ये क्या बोलेगा? फ्लूइड रेस्ट पे कि मोशन में? अरे ये जो इस गाड़ी पे है मोशन में है, रेस्ट पे ही रहेगा ना वो। जो उस गाड़ी के ऊपर बैठ के देख रहा है उसके लिए तो वो पूरा का पूरा जो लिक्विड है रेस्ट पर है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर बोल दो या विथ रिस्पेक्ट टू ये जो भी बुढ़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बोल दो, फ्लूइड रेस्ट पे है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स का केस है। जब कंटेनर के रिस्पेक्ट में भी फ्लूइड मूव करने लगे तब क्या आ जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट, फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट, बट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। जिस कंटेनर में रखा है उसके रिस्पेक्ट में। जेई में इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सीईटी में कभी नहीं पूछे जाएंगे, पर ये बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए ताकि देख के पता चल जाए। सबकी बात करेंगे, ठीक है? आज हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे। 2 टर्म्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है? पूरा चैप्टर। ए भाई होश में है? हाँ, समझ आ रहा है? सुनने गजल उजल नहीं गा रहा हूं, सुनना नहीं बस समझना भी, ठीक है? बुक लाया वो न्यूमेरिकल वाली? कितने लोग लेकर आए भाई वो न्यूमेरिकल वाली बुक? ए शाबाश, गिन के 6 लोग, 2 2 4 2 6। बाकी लोग अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब क्या करोगे भाई? एक काम करो, सुनो, आज मैं फिर दूसरे अपने खुद वाले न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये न्यूमेरिकल्स ये जितने भी आप लोगों सबने लिखे हैं, सबको लिखाया गया है। सॉल्व करो या मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा, तो लेकर आना, है ना? अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डोंट वरी, इसमें पता नहीं क्या तरीके से सॉल्व किया रहेगा, मेरे को इसका तरीका नहीं पता। मैं अपने तरीके से सॉल्व कराता हूँ, अपने तरीके से सब कुछ करता हूँ। तो जितना जल्दी तुम्हें बस ये याद रखना कि तुम्हारे पास फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कंडीशन के साथ। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लग रहा था, इस कंडीशन में फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है? प्रेशर इन अ फ्लूइड, ये एक नया टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रेशर इन अ फ्लूइड, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? फ्लूइड के प्रेशर को यूनिट क्या है? पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दिया, पास्कल। अच्छा मेरे को बताओ, फ्लूइड की बात आते ही हम लोग प्रेशर की बात करने लगते हैं, फ्लूइड में फोर्स की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्लूइड फोर्स नहीं लगाता एक्चुअल में।
फ्लूइड पे ना द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम फ्लूइड का केस आते ही सिर्फ प्रेशर की बात करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया अपने को पता चल सकता है, एग्जैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, फ्लूइड के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट डाल दो तब फोर्स बता दोगे, पर फ्लूइड एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बता पाना मुश्किल है। एंड दैट्स व्हाई वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बट वो कैसा फोर्स? कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। पढ़ा है ना फोर्स का, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। पर पता है कौन सा फोर्स होता है? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक लिक्विड का सरफेस, मतलब एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, और लिक्विड के वजह से या जो भी इधर पीछे लिक्विड है उसकी वजह से फोर्स ऐसा आ रहा है, तो हम इस एरिया के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बिकम एफ कॉस थीटा। तो जो प्रेशर हो जाएगा वो इस कंपोनेंट की वजह से नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जनरेट होता है। ये एफ परपेंडिकुलर समझ रहे हो? इट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा? वो भी तो कुछ करेगा। तुम्हें बात समझ में आ रही है? अगर ये लिक्विड है, मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, लेट सपोज, ठीक है ना, तो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें प्रेशर कौन सा कंपोनेंट जनरेट करेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका एक पैरेलल कंपोनेंट भी होगा ना इस तरफ, ये एफ पैरेलल कितना हो जाएगा बताओ? कंपोनेंट लेके बता सकते हो ना, एफ साइन थीटा। तो ये क्या करेगा? एफ कॉस थीटा क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा, है ना। इट विल जनरेट एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस एक्स्ट्रा प्रेशर है वो जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? एफ साइन थीटा। क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट तो होगा नहीं, होगा तो दो कंपोनेंट होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जनरेट करने में यूज हो गया। पैरेलल कंपोनेंट किसके लिए यूज होएगा? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। अरे जोर से बोलो, गलत ही बोलोगे और क्या, इससे ज्यादा क्या ही बोलोगे, गाली वाली नहीं दे दोगे ना, गलत ही बोलोगे और क्या। पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा बताओ? शीयर पता है? शीयर क्या होता है? शीयर, अरे नहीं, तुम लोगों ने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, यंग मॉडुलस वगैरह जिसमें पढ़ा था, उसमें शीयर स्ट्रेन पढ़ा होगा। क्या था? किसी के पास मोटी बुक है? हाँ बोलो, कोई समझा रहा था, बोलो। नहीं, स्ट्रेचिंग नहीं, नहीं बुक है किसी के पास, जाड़ी बुक, ऐसे नहीं, और जाड़ी मतलब इतनी जाड़ी बुक है किसी के पास? तुम्हारे पूरे, लाओ जरा दिखाओ, हाँ शायद उससे थोड़ा काम बन जाए। तुम लोग के घर में जो भी तुम्हारा स्टडी डेस्क होगा, इतनी कोई भी इतनी मोटी बुक है भगवत गीता छोड़ के? मतलब तुम्हारे जो तुम पढ़ते हो वो भी पढ़नी चाहिए, नो डाउट, पर ये तुम्हारे सिलेबस रिलेटेड कोई ऐसी इतनी मोटी बुक है? कौन सी बुक है? एमसीक्यू की है, तुम्हें मिली है? मिली है यहाँ से? तुमने ली है बाहर से? अरे तो सब वही बुक लेकर आओ ना, साला कर देते उसी को निपटा देते। क्या बोलते हो? कौन सा बुक लियो? टारगेट का लियो क्या? तो किसका लिया? अच्छा, सिर्फ बायो का है, फिजिक्स का नहीं लिया है? रुको मैं सर से बात करता हूँ, कोई एक कॉमन मटेरियल तुम लोगों को सर्कुलेट करवा देते हैं। एक कॉमन मटेरियल रहेगा तो कैसा है, साल भर अपन ट्रैक रख पाएंगे ना, कितना हुआ, कितना पढ़ना है। नहीं तो ऐसे कितने क्वेश्चंस करोगे? ये तो चलो ठीक है, ये डीपीपी हो जाएगा। हर लेक्चर खत्म हुआ, जैसे आज के लेक्चर में 4 टॉपिक हो, उन 4 टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर लिए और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां से कर लिए। और मेरे लेक्चर में रेगुलर रहना, जितना मैं बोलूंगा मेरे को उतना अगले लेक्चर तक कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मैं इधर साइड में खड़ा कर दूंगा, नहीं तो क्लास के बाहर। ठीक है ना बॉयज, मानते हो ना? हाँ, ऐसा देख के सोचना नहीं कौला कौला नया टीचर है, समझा ना। पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, उम्र में छोटा दिखता हूं, क्या करूं उसका? देख, ये पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं शेयर। ये लेयर दिख रहा है, अभी सब लेयर एक के साथ एक ऐसे हैं। फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, क्या जनरेट कर रहा है? प्रेशर। पैरेलल फोर्स लगाया, क्या कर रहा है? लेयर्स को स्लाइड करा रहा है। दिख रहा है? ये हाँ, उसके शेप को डिफॉर्म कर रहा है। ये वाला देखो, ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट है ना, इसको ऐसे घुमाया तो स्ट्रेट हुई कि ऐसे थोड़ी टिल्ट हो गई, इसको बोलते हैं शेयर जनरेट करना। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ना, ये हमेशा क्या जनरेट करता है? शेयर। और ये कंपोनेंट ही फ्लूइड को फ्लो कराने में हेल्प करता है, याद रखो। किसको फ्लो कराने में? फ्लूइड को फ्लो। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लो ऑफ फ्लूइड होएगा क्या?
विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में कभी भी कोई भी नेट फोर्स टेंजेंशियल नहीं हो सकता। किसके टेंजेंशियल? सरफेस ऑफ लिक्विड के टेंजेंशियल नहीं हो सकता। अगर कोई फोर्स होगा तो लिक्विड अपने सरफेस को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेगी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट गायब हो जाए। जैसे तुमने एंगल ऑफ कांटेक्ट में पढ़ा होगा, कभी ऑब्ट्यूज एंगल, कभी पढ़ा है ना, वो क्यों चेंज होता है पता है शेप? इसीलिए क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर है। अगर उस पर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ, तुमने ऐसा पढ़ा होगा, देखो ऐसा ऐसा ड्राइंग तुमको बनाया होगा, टीचर ने समझाया होगा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लग रहा है, अधेसिव फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, पढ़ा है? यहाँ से लग रहा है एक अधेसिव फोर्स, यहाँ से लग रहा है कोहेसिव फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आ गया। अब रिजल्टेंट ऐसा है तो लिक्विड ऐसा हो जाएगा, सो दैट ये परपेंडिकुलर रहे सरफेस पे। की है ये परपेंडिकुलर रहे सरफेस पे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या जनरेट करेगा? पैरेलल कंपोनेंट क्या कर देगा? और लिक्विड फ्लो होने लगेगा। पर ये जो तुमने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा है वो हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि हाइड्रोडायनेमिक्स में? स्टैटिक्स में। तो लिक्विड तो फ्लो कर ही नहीं सकता ना, तो लिक्विड ऑटोमेटिक ऐसा शेप ले लेगा सो दैट नेट फोर्स हमेशा कैसा रहे उसके ऊपर? परपेंडिकुलर, उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर रहे नेट फोर्स। और तुम्हें रीजन समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने गलत बना दिया, ये ऊपर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ ऐसा हो जाएगा। तभी देखो ना, ये नेट फोर्स इस पे दिख रहा है क्या? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट में ये चीज कहां से आई? यहीं से आता है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है लिक्विड के सरफेस पे वो क्या जनरेट करता है? शेयर जनरेट करता है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या जनरेट करता है? प्रेशर। तो हम फ्लूइड में किसकी बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं अपन? 1 atm विच इज इक्वल्स टू 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल और 76 mm ऑफ Hg। ये मालूम है कहां से आया? ये मालूम है ना कहां से आया? 76 mm ऑफ, हाँ बोला बोल। हाँ एक टॉर भी है, टॉर्सली जो है वो अलग है। 1 टॉर ये भी एक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, पर जनरली आप 76 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg में कभी प्रेशर मेजर किया है किसी ने भी? अरे तुम्हें बताया होगा, आप जब प्रेशर मेजर करते हो जनरली वो पास्कल में करते हो। mm ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी। कभी डॉक्टर के पास जाके कभी देखा है डॉक्टर बीपी मेजर करता है पुरानी वाली मशीन में? वो जो बीपी मेजर होती है ना वो mm ऑफ Hg में होती है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी होता है जो ऊपर से नीचे जाता है। बायो वाले कितने हैं? सिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर जानते हो? और भैया अरे तो मैं तो बायो 2012 के बाद पढ़ा ही नहीं हूँ। 2012 जब मैं 12th में था तभी पढ़ा है मैंने बायो, उसके बाद मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। अरे तुम्हें सिस्टोलिक डिस्टोलिक अभी तक पढ़ा? हार्ट फंक्शन पढ़ाया है क्या? हाँ, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, तो एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है। हाथ पे जो लपेटता है ना, हवा भरता है ढेर सारा, मालूम है? और कान पे आला लगाता है इधर, वो कान पे लगाएगा, आला इधर लगाएगा, या ब्लड स्ट्रीम जहां पे आती रहेगी, और फिर धीरे धीरे हवा छोड़ेगा। मर्क्यूरी का लेवल दिखते रहता है और आपका ब्लड का पंप दिखते रहता है। तो सुन के समझ में आ जाता है कब सिस्टोलिक है और कब डिस्टोलिक है। तो वो देखता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक में मर्क्यूरी का लेवल कितना है। एक हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी नौजवान पर्सन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मतलब तुम हेल्दी हो, तुम नौजवान नहीं, तुम नौजवान भी हो, 16 साल 17 साल कितने के हो? 17 के हो ना। 25 साल के नौजवान व्यक्ति के लिए 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg ये एक एक्सेप्टेबल, या 80 से 90 से 140 ये भी एक एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा होता है तो हाइपरटेंशन, उससे कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर। छोड़ो, सब समझा दूंगा, अभी तो पागल हो जाओगे। करते हैं अभी धीरे धीरे सब करेंगे। हाँ, तो हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे ना, प्रेशर इन अ फ्लूइड, या प्रेशर इन अ फ्लूइड बोलने से अच्छा अपन बोलते हैं ना प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड की वजह से प्रेशर कितना आ रहा है। जितना ज्यादा फ्लूइड होगा पॉइंट के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर। चलो इनसाइड फ्लूइड देख लेते हैं। तो इनसाइड फ्लूइड तुमको मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि शायद तुम्हें डेरिवेशन वगैरह पढ़ा दिया गया है कि नहीं? डेरिवेशन वगैरह करा दिया गया है ना। मेरे को बताओ, अगर ये एक कंटेनर है
और इसमें एक लिक्विड अपन ने भर रखा है। क्या हुआ अभी? ऐड आया था, इधर एयर है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और यहाँ पे अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं A। सरफेस से जो भी हाइट होगा H हाइट नीचे पॉइंट A पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस ρgh, मतलब ठीक है H ρg, तुम जो भी पढ़ते रहो, मैं ρgh लिखता हूँ और वही पढ़ता ही हूँ, तो डजेंट मैटर अनटिल और अनलेस आप सही लिख रहे हो फॉर्मूला। ρgh, अच्छा अगर मैं यहाँ पे, ये तो हो गया वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। H जो हाइट है ना, H हाइट कौन सी हाइट है पता है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब तुम बोलोगे ये क्या बात है, समझाता हूं। यही है छोटी छोटी डिटेल्स जो तुम्हारे ध्यान में रहनी चाहिए फॉर्मूला यूज करते समय, क्योंकि आगे अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां तुम्हारा सर घूम जाएगा कि अबे क्या है ये। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किस शेप का होगा, कौन डिसाइड करता है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किस शेप का होगा? अब बोलोगे अबे इसमें भी शेप होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? किसी के पास ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ वाटर है क्या किसी के पास? ये नहीं हाँ बेटा, नहीं बट एंगल ऑफ कांटेक्ट तो अब तक पढ़ा ही नहीं अपन ने। अब मैं बताता हूँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट ना बस एक कॉर्नर पे होता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पूरे लिक्विड का होता है कि बस कॉर्नर पे जो टच है उसका? हाँ, तो इसका शेप बता, पूरे सरफेस का शेप कौन डिसाइड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं डिसाइड करता। एंगल ऑफ कांटेक्ट ना बस ये कॉर्नर वाले सरफेस का कर्वेचर चेंज करता है बस, बाकी बीच में जो फ्लूइड है उसका कर्वेचर पे एंगल ऑफ कांटेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? देखो समझाता हूं। ये लिक्विड है, बॉटल स्ट्रेट रखा है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है? ऐसे ही है क्या? मेरे हाथ के पैरेलल। लिक्विड को आप मेरे को बताओ, बॉटल को टिल्ट करूं, अगर मैं क्या करूं, बॉटल को टिल्ट करूं तो लिक्विड का सरफेस भी टिल्ट होगा क्या? होना चाहिए कि नहीं? देखो हाथ भी टिल्ट कर रहा हूं। मेरे को बताओ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है? अभी भी ऐसे ही है। समझ रहे हो? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड देखो, नहीं समझ आ रहा है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऐसा है, मैं बॉटल टिल्ट कर दिया हूं, मैंने बॉटल टिल्ट कर दिया, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टिल्ट हुआ कि वैसा ही है? अभी भी दिख रहा है ना ऐसे स्ट्रेट, पूरा टिल्ट कर दिया। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है? ऐसे घुमा दिया। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है? तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अब पूरा कंटेनर घुमा दो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का फिर भी नहीं चेंज हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कौन डिसाइड करता है? जी इफेक्टिव। कौन डिसाइड करता है? नॉट ग्रेविटी, जी इफेक्टिव। कभी पढ़ा इससे पहले जी इफेक्टिव? सिंपल पेंडुलम उंडुलम में कभी तो पढ़ा होगा। सिंपल पेंडुलम को एक गाड़ी में, कार में रख दिया, जो कार ए एक्सेलरेशन से भाग रही है, तो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? 2π√L। ऐसे रिजल्ट याद होने चाहिए। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा अपने ऊपर रहम खाओ और ये बेसिक रिजल्ट्स याद होने चाहिए तुम्हारे पास। ऐसे फट जिससे केस पूछा टीचर ने, तुम्हारी जुबान पर रिजल्ट होने चाहिए, वरना तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। उसमें जब उसी पेंडुलम को आप एक चलती गाड़ी के अंदर रख दो, जो गाड़ी एक्सिलरेट हो रही है, तब टाइम पीरियड सेम रहता है कि चेंज हो जाएगा? हवे में मत मेरे को बताना। चेंज हो जाएगा तो कितना चेंज हो जाएगा, और सेम रहेगा तो फिर तब तो कोई रीजन ही नहीं है, सेम रहेगा। जी पे नहीं डिपेंड करता बेटा, नहीं, बस ये आई टेल यू। जब वो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है,
तब उस ऑब्जर्वर के लिए जो उस गाड़ी के अंदर है एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा। तो mg नीचे लग रहा था, एक स्यूडो फोर्स ऐसा लगेगा, तो g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो g पे नहीं, किस पे डिपेंड करता है? g इफेक्टिव में। हम जो केसेस पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, अपने बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में, उसमें g इफेक्टिव जैसा कुछ नहीं है, पर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा सब कुछ है। आप सिर्फ ऐसे ले ही नहीं सकते g इफेक्टिव है। सेम यहाँ पे भी, ये लिक्विड कॉलम है, इसका कुछ मास होगा, इस पे mg किधर लगेगा बता? डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, है ना? mg नीचे लग रहा होगा, तो देख g परपेंडिकुलर टू द सरफेस है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो g होगा ना, या g इफेक्टिव, वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, हमेशा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स क्या जनरेट करता है? प्रेशर। अगर टेंजेंशियल होता तो लिक्विड फ्लो होने लगता, लिक्विड फ्लो होगा क्या? तो जो भी नेट फोर्स है वो कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मानते हो ये बात? अरे बोल भाई, क्लियर है? अच्छा, अब देख, ये समझ में आया? अब मैं तुम्हें यहाँ पे शेप ऑफ द फ्री सरफेस कर बता देता हूं। शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड भर दिया, इस कंटेनर को ऐसे ही रखा ग्राउंड पे, क्या इसका फ्री सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड होगा? बताओ, क्योंकि mg तो नीचे लगेगा ना, और ये फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये फ्री सरफेस कैसा होगा? शेप इसका कैसा होगा? पैरेलल टू ग्राउंड। अच्छा, पैरेलल में मैं AR लिख देता हूं, तो कंफ्यूज मत होना, आदत है मेरी क्लास 11 से। पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल होगा। अब दूसरा केस देख, ये तो था केस 1, दिख रहा है क्या सबको पीछे तक? लास्ट बेंच दिख रहा है ना? दूसरे केस में क्या कर देते हैं, लिक्विड को ना अपन किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन से, किससे? ये मैंने एक्सेलरेट कर दिया, ग्राउंड पे तो है ही, mg तो लग ही रहा है, पर ये क्या हो गया अभी? एक्सेलरेट भी हो गया। अब बताओ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड वैसा ही रहेगा कि चेंज होगा? किधर जाएगा? आपको क्या लगता है जनरली? मतलब अपने लॉजिक से बताओ, लिक्विड ऐसा फ्लो हुआ है, तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट होगा कि आगे की तरफ टिल्ट होगा? अपोजिट टू एक्सेलरेशन? नहीं, ऐसा मत याद रखो यार। नहीं, देखो मैं बताऊं, हम लोग स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? विद रिस्पेक्ट टू क्या? कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है? अच्छा, कंटेनर नहीं एक्सेलरेट हो रहा, बस लिक्विड भाग रहा है ना हवे में। अरे कंटेनर के साथ ही लिक्विड भागेगा ना, लिक्विड का कोई शेप थोड़ी है, तो कंटेनर भी भाग रहा है। अब मैं कंटेनर के फ्रेम में जाऊंगा तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। तुम्हें पता है स्यूडो फोर्स का कंडीशन क्या है? स्यूडो फोर्स कब यूज करते हैं? आप स्यूडो फोर्स का डिस्कशन तभी लाओगे। जनरली बच्चे पता है क्या करते हैं, टीचर्स भी ऐसे पढ़ा देते हैं, बच्चे भी ऐसे याद कर लेते हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा। नहीं, जब तक आप देख रहे हो ना इसे एक्सेलरेट होते हुए, तब तक स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। पर जब मैं इस कंटेनर के ऊपर ही बैठ जाऊं, मेरे लिए बताओ, अगर मैं कंटेनर पे ही बैठ गया तो कंटेनर मूव हो रहा होगा क्या मेरे लिए? नहीं। पर आप मेरे को देखोगे तो बोलोगे सर हमारे लिए तो आप मूव हो रहे हो सेम एक्सेलरेशन से। तो सूडो फोर्स तब आता है जब आप उस फ्रेम में जाते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? छोड़ो कोई बात नहीं, बहुत हैवी हो गया है ना। देखो लिक्विड का कोई भी एक एलिमेंट ले लो छोटा सा, इसके ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा था? mg, ये तो लग ही रहा था है ना। और अगर मैं फ्रेम में जाऊं तो एक फोर्स लगेगा सूडो जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है ma। इन दोनों की वजह से क्या एक नेट फोर्स इधर लगेगा? अरे मेरे को बताओ, नेट फोर्स इधर लगेगा, g इफेक्टिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे है कि नहीं? यहाँ पे g, यहाँ पे a, तो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा पता है? g इफेक्टिव हो जाएगा, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं क्या? मैंने फोर्स नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं? g इफेक्टिव। g इफेक्टिव निकालने के लिए आप क्या करोगे? नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? मास से। नेट फोर्स यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? ma। यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है?
तो रिजल्टेंट क्या आता है दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उनका रिजल्ट आता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, सही है, और डिवाइड बाय m। इसमें से m स्क्वायर इसमें से m स्क्वायर कॉमन आ सकता है और रूट के बाहर क्या जाएगा, फिर m से कैंसिल हो जाएगा, तो g इफेक्टिव की जगह पे क्या बचेगा भाई, ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था पर डायरेक्ट आप लोग के परखच्चे ही उड़ जाते कि वाह क्या बोल रहा है ये। अभी शायद समझ में आ रहा होगा कि जी इफेक्टिव कैसे डिसाइड हुआ। तो क्या जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जी इफेक्टिव लग रहा होगा। तो अभी नेट फोर्स नीचे लग रहा है कि इस एंगल पे लग रहा है, इस एंगल पे है ना। हमने क्या पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स में, लिक्विड पे जो भी फोर्स होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। तो अगर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, क्या यार सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, बता अबे ला 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 सब खत्म हो गया है, तब ये क्यों दे रहा है? अरे तो रेट देना, मैं क्या इधर, अरे भाई क्या सरफेस ऐसा टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी ये जो फोर्स है ना वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है। हमेशा आपका सरफेस वो शेप लेगा सच दैट नेट फोर्स सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। अगर ये राइट नहीं लेफ्ट में एक्सिलरेट होता तो ये आगे, ये बस फोर्स आगे लग जाता ना, नेट फोर्स इधर लगता तो ये शेप ऐसा हो जाता। मान रहे हो बात? अरे यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना एंगल टिल्ट हुआ बता पाओगे? ये क्या एम ए कौन है ये? हाँ बेटा बोलना। अरे तेरे को नहीं, मेरे को मालूम है, इन्होंने बोला 45 डिग्री। बच्चों को ना 45, 30 और 60 डिग्री से बहुत प्यार है। कुछ भी देखेंगे वो यही बोलते हैं नहीं इतना प्यार मत जताओ इन एंगल से, धोखा बहुत देते हैं। ये एंगल डिसाइड करता है ए और जी का वैल्यू, ये और कोई नहीं डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? तो अगर ये देखो फ्री सरफेस पहले ऐसा था पर अभी ऐसा हो गया तो कुछ एंगल टिल्ट हुआ ना। ये एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा। कितना ले लिया, समझ में आ रहा है? पहले फ्री सरफेस ऐसा था, अब पानी कम ज्यादा हुआ वो मत देखो, आप ये देखो पहले फ्री सरफेस ऐसा था अब फ्री सरफेस ऐसा हो गया। कैसा हो गया? हाँ ऐसे ही हो गया ना, ऐसा हो गया है ना, फ्री सरफेस ऐसा हो गया। तो पहले ऐसा था तो कुछ एंगल नीचे डिप गया ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसा जेड बनते हुए दिख रहा है, देख ए ये नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल से नीचे गया क्या उतनी ही एंगल से ये उठा होगा, तो सेम है क्या थीटा? अरे नहीं समझ आ रहा है? तो ये tan थीटा कितना होता है मालूम है? ये tan थीटा होता है a बाय जी। कितना होता है? ये रिजल्ट याद रखना, शेप ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर मैं इस कंटेनर को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा दूं तो ए बेटा मैं लेके भागूंगा थोड़ी है, लिख लेना आराम से, समय देता हूं मैं लिखने का रे। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाया तो बताओ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड चेंज होगा उसका शेप या नहीं? कांस्टेंट सोचो, इतना तो मेरे को लगता है तुम इससे पहले दिमाग ही नहीं लगाई क्या इससे ज्यादा? क्यों नहीं होगा बेटा? यस एक्सेलरेशन बोला, अरे भांग खाए हुआ कह रहे, जीरो रहेगा, उस पे कोई सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है mg। और mg किधर लगता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ mg? टुवर्ड्स द ग्राउंड, नॉट डाउनवर्ड। अरे आप बोले ये क्या? नहीं, तुम इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन किए नहीं हो। मैं जब कोई इतना स्पेसिफिक बोल रहा हूँ वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को खा जाए कि तुम गलत हो ये बताने की। तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं किया इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है। अलग अलग सिस्टम आड़ा टेढ़ा ऐसा लटका के दे दिया जाए ना तो बच्चे mg ऐसे भी लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है दीवार उस तरफ है तो mg उधर लगना चाहिए। नहीं, mg हमेशा किधर लगता है? टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है ना, फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, तो अगर ग्राउंड ऐसा है परपेंडिकुलर नीचे, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाया तो सूडो फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एक्सेलरेशन जीरो है तो m है जीरो,
कौन सा फोर्स लगेगा? बस mg। नेट फोर्स तब भी किधर लगेगा? नीचे। अगर नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो सरफेस कैसा होगा? ऐसा, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है। तो तीसरा ड्राइंग बना लोगे क्या खुद से? और तीसरा ड्राइंग बना लोगे कि नहीं? क्या बनाना है तीसरे ड्राइंग में? कांस्टेंट वेलोसिटी और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसे। समझा? रीजन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज 0। नेट फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है ना? लिख लो, बनाओ फटाफट। बॉइंट फोर्स पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? बॉइंट फोर्स, ट्रस्ट नहीं रहे, बॉइंट फोर्स। हाँ वही ब्यूयॉन्ट जो तुम बोलते हो, हाँ वही बॉइंट फोर्स है वो। पढ़ा है ना? मेरे को ही गर्मी हो रही है कि सही में गर्मी है रे? हो जाए तो मेरे को बताना। एक और टॉपिक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है।
रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है? क्या बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई बात। अरे कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और सीसी में क्या लिखेंगे, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 1 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी नहीं रे, है ना? सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है। कल आईपीएल का फाइनल है? तो कल पढ़ाई वढ़ाई होगी कि नहीं? नहीं होगी, शाबाश। कल अपना लेक्चर देखो, हो सकता है या तो 9:30 बजे से या तो 11:30 बजे से रहेगा। हाँ, क्यों मुंह बना रही हो? नहीं आना 9:30 बजे? क्यों? हाँ, रहता है ना सीएस का, वही देखते हैं। अगर सीएस की मैडम मान गई तो उनका 11:30 हो जाएगा, नहीं तो मैं 11:30 को आ जाऊंगा। जो भी रहेगा, एक लेक्चर मेरा और आगे पीछे हो सकता है। तो जो भी होमवर्क दूंगा वो कल तक कंप्लीट होना चाहिए। अभी भी तुम लोग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए नहीं रहे? मतलब साल भर मजा किए हो सब? हाँ, क्या बोल रहा है? बड़ा मजे ले रहा है, लिख रहा है, सब समझ आ रहा है ना तेरे को? वो तीसरा वाला केस लिखा तुम लोगों ने, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला? अरे जल्दी फटाफट चलाओ। ए भाई, तेरा प्रेम पत्र गिर गया तो किसका है? किसका है ये? अरे अरे अरे, हटा। सही बात। ए भाई सुनो, जितने भी कम हाइट वाले लोग हो, कल से आप लोग पहला दूसरा बेंच घेर के बैठना। हाइट वाइज बैठोगे तो ये नहीं दिक्कत होगी, अरे थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, है ना? आप लोगों को सर ने बिठाए क्या आगे? तब रहने दो, तो तुम लोग छद्दर लोग रहोगे, इसलिए आगे बिठाया है। छद्दर मतलब मस्तीखोर। कितने लोग यूपी से है? कोई है? उसको ये वही शर्मा जी का लड़का है जिसका एग्जाम्पल लेके आप लोग बच जाओगे। नहीं बचेंगे? नाम तो नहीं खराब करेगा ना शर्मा परिवार का? ये बेचारे शर्मा लोग ऐसे ही बदनाम हो गए मीम के चक्कर में। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला लिखा बेटा केस? दिखा, ड्राइंग दिखा, रीजन क्या लिखा? रीजन लिखा है तो ही बोल, रीजन लिखा है तो पैरेलल रहेगा। शाबाश, सरफेस ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, फोर्स तो परपेंडिकुलर रहेगा ना। आप अभी फोर्स बोल रहे थे, लिख लो उसे, वर्ड्स में लिख लोगे तो कैसा है, एक हफ्ते बाद भी पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, नहीं लिखोगे तो पक्का भूल जाओगे, पता ही नहीं रहेगा क्या था। अच्छा सुनो, मैंने इंग्लिश में लिख दिया जनरेट शेयर, तो सबने जनरेट शेयर ही लिखा होगा ना? क्या मतलब होता है जनरेट शेयर का? मतलब नहीं, बस वो लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना? हाँ हाँ, ओ माय गॉड सर, एक्सक्यूज। चलो आगे बढ़े। तुम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा होगा। अरे बढ़े आगे, लास्ट बेंच।
अरे तू बाल में कुछ लगाए क्या बेटा, कैसे है ही पक्का कि कुछ लगाया था? जेनेटिक्स। अच्छा ओके, मैं बोला जेल लगाया, बोला नहीं ना, ठीक। मुझे लगा शायद कुछ कलाकारी किया होगा तब ऐसे हो गए, पहले से ऐसे, ठीक। ए देखो रे, किसी भी लिक्विड में लिखो, ये पूरा किया तीनों केस। अभी नेक्स्ट हैशटैग डालो, हैशटैग क्या? ट्रेंडिंग वीडियो, हाँ लिखो हैशटैग इन अ सेम लिक्विड, इन अ सेम लिक्विड। अभी तो इसमें इतना कुछ है ना कि तुम लोग तो एकदम मतलब आवरे बावरे हो जाओगे। तुम्हें बता दूंगा, तू बोले क्या रंगोली निकालता है टीचर, वाह। इन अ सेम लिक्विड, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, नहीं एट सेम लेवल, नॉट हॉरिजॉन्टल, प्रेशर एट सेम लेवल फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड is same in case of fluid at rest, in case of fluid at rest। यानी जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होगा, सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम। सेम लेवल समझ में आता है ना? सेम लेवल पे प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम। समझाता हूं कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है। देखो मान लेते अपने पास ना एक ऐसे शेप का कंटेनर है, बीच में कुछ नहीं है, लिक्विड भर दिया यहां। तुमने कभी देखा है, तुम एक साइड लिक्विड भरो, दूसरे साइड भी लिक्विड पहुंचेगा, और इसमें जब लिक्विड आप भरते रहोगे ना, सेम लिक्विड अगर हुआ तो दो, अरे जादू सिखा रहा हूं क्या इधर, देख ध्यान से। इधर अगर मैं लिक्विड पोर करते गया, लिक्विड इधर जाएगा, यहां से यहां पे, इधर इसका कुछ हाइट होगा। आप हमेशा नोटिस करना, इस कंटेनर में दोनों जो इसके आर्म्स है ना, इन दोनों में लिक्विड का लेवल हमेशा क्या रहेगा? सेम। पर लिक्विड कैसा होना चाहिए? सेम हाइट, मतलब सेम डेंसिटी का होना चाहिए। अलग अलग लिक्विड मिक्स करोगे तो अलग अलग हाइट हो जाएगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? पर अगर सेम लिक्विड होगा तो हमेशा हाइट ऑफ द लिक्विड्स क्या होगा? सेम। ऐसा क्यों, बता रहा हूं। मान लो यहां तक हाइट आई, मैंने लिक्विड भरा और यहां तक सारे लिक्विड जो है, सही है ना। अब यहां पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, देख क्या दोनों में हाइट ऑफ द लिक्विड सेम है? मेरे को बताओ। ये अगर h हाइट है तो ये कितनी है? इसकी डेंसिटी रो ले लेते हैं। यहां पे ले लिया एक पॉइंट A, यहां पे ले लिया एक पॉइंट B। मुझे बताओ प्रेशर एट A क्या लिखेंगे अपन? चुप रहे, प्रेशर एट A लिखेंगे P0 प्लस रो जी एच। ये पढ़ा है ना अभी तक अपन ने ऐसे थोड़ी, ऐसे पढ़ा है क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पे? तोड़ूंगा ना। और B पे प्रेशर कितना हो जाएगा बता? P0 प्लस रो जी एच, यही होगा ना। मैंने तो वो तरीका अप्लाई किया, और मुझे क्या पता चला कि अरे A और B का तो प्रेशर सेम है। यानी जब तक फ्लूइड रेस्ट पर है, रेस्ट पे मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड भी नहीं होना चाहिए। अरे वो लड़की सो गई क्या बेटा? नहीं, अच्छा एक्सेलरेटेड भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक्सेलरेटेड था, एक्सेलरेटेड भी नहीं होना चाहिए, रेस्ट पे एकदम ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा रहा मेरा लिक्विड हमेशा रेस्ट पे पूरे कंटेनर के साथ, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी पॉइंट ले लो, प्रेशर हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। अगर मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लूं, तो यहाँ एक पॉइंट है C और यहाँ एक पॉइंट है D। मुझे बताओ C और D का प्रेशर सेम आएगा? क्यों? सेम लेवल पे है। C का प्रेशर A के कंपेयर में कम होगा कि ज्यादा? C का A के कंपेयर में। क्यों? हाइट कम है ना, इसके ऊपर लिक्विड कॉलम कम है और A के ऊपर लिक्विड कॉलम ज्यादा है। तो क्या मैं PC को लिख सकता हूं PC इज लेस देन PA? सही है। एंड PD इज ऑल्सो लेस देन PB।
अब कितना वो तो भाई अपने को डेटा चाहिए रहेगा, है कि नहीं? इतना समझ में आया? पक्की बात है। चलो एक क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन करें? है? अरे आवाज नहीं आई। देख अपने पास एक लिक्विड है, ठीक है? अपने पास नहीं रे बेटा, अरे इतनी घाई क्यों है? दे रहा हूं ना समय लिखने को। अपने पास एक लिक्विड है जिसका हाइट ले लो h पूरा। यहां पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। B एकदम बॉटम पे और A मिडवे पर है। A कहां पर है? मिडवे। समझ आ रहा है? अब मेरे को बोल दिया है कि इन दिस पर्टिकुलर लिक्विड प्रेशर एट A इज 2/3 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, A का या B का? B का। तो मुझे क्या बोला है? प्रेशर एट A इज 2/3 टाइम्स प्रेशर ऑफ B। समझा क्या है? देन फाइंड वैल्यू ऑफ H। चलो शुरू हो जा, लिख लो पहले पूरा पूरा लिख लो, ये बना लो और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लिखना जल्दी। ये वाटर है, क्या है ये? है ना? क्वेश्चन लिख ही देता हूं। अच्छा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर पहला क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं। रो वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कुछ बेसिक वैल्यूज होंगे जो आपको याद रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन है तो आराम से सॉल्व करना, पूरा अच्छे से फॉर्मूला लगा के एक एक स्टेप। बबल फॉर्मेशन किया होगा ना तुम लोगों ने? मैंने देखा तुम्हारे बुक में वैसा क्वेश्चन है कि जब 2 बबल एक साथ चिपक जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा? क्लास में हुआ है वो? सीधा नहीं बोलते, सीधा मुंह पे नहीं। चलो कोई नहीं, बता दूंगा मैं, उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना? उसका भी न्यूमेरिकल हो सके तो आज अपन लेंगे, अगर इफ टाइम परमिट्स। डस्टर रखा था ना बेटा इधर मैंने। आया क्या सबका? अच्छा ये वाला क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। पी ए और पी बी का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
प्रेशर एट ए कितना है, फॉर्मूला बताओ। पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू। अरे ए पे एच बाई टू है हाइट। कहा ए पे कितना है प्रेशर? अरे अंधाधुंध दौड़ रहा है क्या? अरे सर, अरे तू ही दौड़ रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट में बनाऊं 2/3 के बाद? पी डिग्री की पी नॉट। क्या मैडम, ए पे कितना प्रेशर रहेगा? हाँ, अरे तो बेसिक फॉर्मूला है। मेरे लेक्चर में इजी से भयंकर क्वेश्चन ऐसा जाएंगे अपन, समझ रहे हो ना? तो अभी कहां से शुरुआत हुआ है? इजी से कहां तक पहुंचेंगे? भयंकर। और भयंकर मतलब क्या? भयंकर एकदम गजब, तहलका। तहलका नहीं, मैं उसको बोलता हूँ भौकाल क्वेश्चन, ठीक है? भौकाल मतलब यूपी वाला समझ गया रहेगा। भौकाल मतलब तू भी समझ गया। भौकाल मतलब दहशत। चला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके बाद हंस रहा है। बी पे प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू ना। तुम लोग फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहा है, मतलब जीरो प्रैक्टिस। प्रेशर एट ए इज 2/3 टाइम्स प्रेशर एट बी। ए पे कितना प्रेशर है बताओ? फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू, यही ना, इज इक्वल्स टू 2/3। बी पे कितना प्रेशर है? अरे एच रो जी कहाँ सिखाए रहे तुम लोगों ने? रो जी एच, ठीक है, हाँ ठीक है, एच रो जी। पी नॉट प्लस रो जी। अब क्या इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है? किसका वैल्यू चाहिए अपने को? एच का। तो एच ए, ये ब्रैकेट ओपन करो, एच का जितना फंक्शन है एक साथ रखो और पी नॉट को एक साथ रख दो बस। अरे तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है रे, दैट कितना बेसिक है ये, है कि नहीं? बता मेरे को, है ना? क्या हो जाएगा देख, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू इज इक्वल्स टू 2/3 पी नॉट प्लस 2/3 रो जी एच। जिस जिस फंक्शन में एच है उनको एक साथ ले लो, कैलकुलेशन की आदत डालो, नहीं तो मेरे लेक्चर में तो बहुत बेइज्जत करूंगा मैं, बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं हो पाए तो। समझ रहे हो ना? अगर इज्जत प्यारी है, वैसे तो क्या ही बनी है, पर फिर भी जितनी है उतनी भी तो कैलकुलेशन तो कम से कम करो। पी नॉट एक साथ ले लो, -2/3 पी नॉट हो जाएगा। ये भाई ये धनाधन जो लोग को आ रहा है वो लोग करो, जिनको नहीं आ रहा है वो देखो। और इधर क्या आया? 2/3 रो जी एच, ये यहीं रहने दो, उसको राइट साइड ले आओ तो माइनस रो जी एच बाई टू। इसका आंसर क्या है बेटा? ये तो बता। अरे क्या आएगा इसका आंसर? लास्ट बेंच। इसका क्या आंसर आएगा? बोल दे, तू ही बता दे पूरा। कितना आएगा हीरो? है ना? अच्छा, इसका राइट साइड वाला भी बता दो क्या आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रो जी एच कॉमन ले लो, 2/3 माइनस हाफ। इतना बेसिक कैलकुलेशन बताना पड़ेगा क्या?
4 माइनस 3 और हो जाएगा 1/6। तो रो जी एच बाई 6 आया क्या? बाप रे बाप, जान ले लोगे क्या तुम लोग मेरी? तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? h का वैल्यू हो जाएगा 6, इधर जाएगा 6 पी नॉट डिवाइड बाय 3 रो जी, यही ना हो जाएगा 2 पी नॉट डिवाइड बाय रो जी। पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ले लो 10 पावर 5। कुछ नहीं दिया है तो अपन जनरल वैल्यू लेंगे, कितना? 1 इंटू 10 पावर 5। रो कितना है वाटर का? 1000 मतलब 10 पावर 3। और जी कितना है? 10। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कितना? 10। आई नो एग्जाम में जेई वाले नीट वाले पेपर में आपको जी का वैल्यू 10 ही दिया रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो हम भी जी का वैल्यू 10 लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पर जब भी जी का वैल्यू 10 लेना होगा, न्यूमेरिकल में दिया होगा कि टेक जी इक्वल्स टू 10। आप अपने मन से नहीं ले सकते। 9.8 ही एकदम करेक्ट है, पर उससे आंसर नहीं आएगा अपना। अभी देखो 10 लिख दिया तो 10 पावर 4 से एक गया 5, एक बचा क्या? 10। तो कितना आंसर आया? 20। क्या 20 केजी? क्या यूनिट क्या लिखे? 20 केजी ना, तो मीटर। क्या मेजर कर रहे हैं, है ना? चले भाई आगे बढ़े। हाँ नहीं, अरे कौन बोला रे? छाप मत ना, खुद से कर लेना। अभी पता चल गया ना क्या करना है, खुद से कर लो यार। ये 3GH कहां से तेरा बाहर आया? वो रोजीएच है। अरे ऐसा अंधाधुंध छाप रहा है। अच्छा चल मैं मान सकता हूं कि तुझे रो है ये नहीं समझा, 3 है ये कैसे समझ गया? ऐसा कितने लोगों को 3 दिख रहा है? ये 3 तो कभी नहीं दिख रहा है। तुम्हें बोल सकते हो सर रो नहीं दिख रहा है, चलो मान सकता हूं मैं। तू इतना गलत इल्जाम लगा दिया, 3 दिख रहा है ये। अरे तो तू पूछ भी नहीं रहा है कि सर उधर 3 क्यों लिखा आपने? सर ने लिखा है तो सही लिखा होगा, है ना? अरे तू कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है? नीट की। ऐसे करेगा? नहीं रे भाई, थोड़ा जागते रहो। अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लेक्चर में वो बच्चा बहुत परेशान रहेगा जिसको फिजिक्स नहीं पसंद। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ कर लो, मैं कर रहा हूं तुम भी कर लो, मैं टोचते रहूंगा कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वैसे 2 रास्ता है। या तो मेरा लेक्चर ही अटेंड मत करो, जो कि कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार 2 बार नहीं करोगे तो सर कॉल कर देंगे। और दूसरा रास्ता झक मार के करना ही करना है ना? तो वही करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि मैं टोचते रहूंगा हर बार, क्या रे भाई क्या हुआ? अरे नहीं आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बना दिया मैंने? एक कोनिकल शेप का थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, मान लो। हाइट है 5 मीटर, ठीक है। टॉप सरफेस का एरिया है 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर। बॉटम सरफेस का एरिया है, ध्यान दे, 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर। बहुत छोटा एरिया है, पर ड्राइंग में दिखने के लिए बड़ा दिखा दिया। इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? एक फ्लूइड रेस्ट पे, जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और रो का वैल्यू मेरे को दिया है 900 kg पर मीटर क्यूब। बताओ ये वाला लिक्विड वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक? अरे तो तू बताना है। क्यों? है ना? बस इतनी बुद्धि लग रही है ना? चलो बनाओ, ये पूरा बनाओ, ये रंगोली बनाओ अच्छे से, फिर क्वेश्चन देता हूँ। पहले डेटा लिखो। अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे, शांत बैठे रहोगे, तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, है ना? मेरे को चाहिए कि तुम सॉल्व करो।
जो सीटी जो जेई वाले लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं बता दूंगा कि ये जेई लेवल क्वेश्चन है, डोंट वरी। बाकी सारे क्वेश्चन सीटी और नीट वाले स्टूडेंट्स को अटेंड करने ही करने हैं। जेई वाले क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो कि ठीक है ये क्यों ही करें हम, वो चलेगा। चलूं क्वेश्चन दो, बनाया ये? हाँ क्वेश्चन दो, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड फोर्स अप्लाइड, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड कॉलम। मैंने पूछा है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन बॉटम सरफेस एरिया। नीचे वाले सरफेस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये लिक्विड, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, सिर्फ कौन? लिक्विड। टोटल प्रेशर नहीं पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो उसमें फोर्स, टोटल फोर्स नहीं पूछा है। किसके द्वारा फोर्स पूछा है? लिक्विड के द्वारा। तो सिर्फ लिक्विड का फोर्स निकालना। स्टार्टिंग का 2-4 लेक्चर दिक्कत होएगा मेरे साथ, डोंट वरी। फिर उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये इंसान कैसा पढ़ाता है, क्या करता है। तो खुद अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करके आते रहोगे तुम। ये क्या बना दिया भाई? ये नागिन। अच्छा ये मैं बनाया वैसे ही? अरे लिक्विड है तो ऐसे लाइन भी खींच सकता है। क्या मैडम आज तो इसकी हंसी नहीं निकल रही है? लास्ट लेक्चर तो इतना पागल जैसा हंस रही थी। तेरे को ही पीछे मत दे, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। आज तो हंसी नहीं निकल रही है। अच्छा आज न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इसलिए क्या? नहीं ना। ये चैप्टर कोई ऐसा है जो जिसका मिस हो गया है, पढ़ के नहीं हुआ है? एनीवन? आपका? क्यों भाई? अच्छा आप न्यू स्टूडेंट हो, ओके चलो कोई नहीं, आई विल ट्राई, जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहो। क्या भाई ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं पढ़ते समय चैप्टर के टाइम पे? नहीं किया है? तो चैप्टर के टाइम पे किया क्या? बस डेरिवेशन? बस डेरिवेशन क्या न्यूमेरिकल्स नहीं किया है? वो पीछे एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स, हाँ ना, तो उसमें ऐसे का क्वेश्चन तो होंगे ही भाई, नहीं थे? अच्छा ये चैप्टर खत्म हुए कितना दिन हुआ है? बहुत दिन। वाह यार। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में? पार्ट 1 में। पार्ट 1 मतलब अरे ये ऊपर के 7 चैप्टर्स में से केटीजी थर्मो ये सब नहीं शुरू हुआ, बस 2 ही चैप्टर हुआ, रोटेशनल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड रोटेशन में। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा बस, डोंट वरी। मैं सर को बोलता हूँ देखते क्या होगा। चैप्टर तुम्हारा कोई कवर करा दे, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू करा दूंगा। क्या हुआ, आया? अरे कैसे थोबड़ा देख रहा है मेरा, कर कहाँ रहा है? देखो क्या बेटा अभी तक क्वेश्चन ही लिख रहे हो, शाबाश। तो सॉल्व कब होएगा? मेरे बाद सुनना मैं। हाँ बेटा, इसमें पता है बच्चा किसमें कंफ्यूज होगा मालूम है? मैं बताता हूँ, सुनो। बच्चा क्या सोचेगा, अरे जो इसका वेट है वही तो फोर्स लग रहा होगा इस पे, लिक्विड का जो वेट है वही अरे सर के ऊपर जितना केजी का सामान रखोगे उतना ही प्रेशर पड़ेगा ना, तो इस सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड का वेट होगा उतना ही प्रेशर पड़ेगा ना।
पर वेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और इसमें वॉल्यूम निकालना ही सबसे टफ काम है, क्योंकि शेप फैमिलियर या सिमिलर शेप होता है, इजी शेप होता है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। कोन का क्या होता है वॉल्यूम पता है? क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? हाँ बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर यहाँ पे वो फॉर्मूला भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये कोन पूरा है क्या? ए सुनो, कुछ नहीं करना है इसमें। पता है क्या करना है? मेरे को ये बताओ, मुझे किसका फोर्स निकालना है? लिक्विड का। अगर मुझे पता चल जाए लिक्विड यहाँ पे प्रेशर कितना डाल रहा है, अपॉन एरिया करूंगा तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। अरे सिंस प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपॉन ए ना, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, यही होगा ना। प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, लिक्विड कितना है? 5 मीटर हाइट का है ना, कितना प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे? रो जी एच रो जी। तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है? रो जी एच। अच्छा, कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है कि सर पी नॉट प्लस रो जी एच होगा ना? तुम्हारे में दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? अरे इसके ऊपर एयर है, इधर पी नॉट है, फिर एक्स्ट्रा ऐसा लिखते थे ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे मैं सिर्फ रो जी एच लिख रहा हूँ, तो मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ। आप लिख रहे हो सर सही लिखोगे, ये नहीं। जोर से बोल। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। प्रेशर कितना लिया? फॉर्मूला, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला। अरे भाई यही वाला फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा? रो जी एच। क्यों? इससे पहले हम लोग प्रेशर क्या लिख रहे थे? पी। ए बेटा, ए इधर कुछ बता रहा हूँ, सुनना जरा। बता, इधर सिर्फ रो जी एच क्यों आएगा? समझ रही है? तो सुना करना, थोड़ा सुनने की आदत डाल। हाँ, कोई इधर एग्जैक्टली इधर टोटल प्रेशर या टोटल फोर्स नहीं पूछा है। किसका फोर्स पूछा है? लिक्विड का। पर्टिकुलर एरिया का नहीं रे, फोर्स। चुप सुन, फोर्स ड्यू टू लिक्विड पूछा है, तो प्रेशर भी ड्यू टू लिक्विड निकालेंगे। तो लिक्विड की वजह से तो बस रो जी एच आएगा, वो तो एयर की वजह से पी नॉट था, टोटल प्रेशर नहीं। अरे क्या हुआ? सब हवा हो रहा है, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, रो जी एच। और एरिया कितना है यहाँ का? 2 × 10⁻³ है ना। तो रो कितना है इसका? 900 है। जी कितना है? 10। एच कितना है? 5। 2 × 10⁻³ ये देख, 10⁻³ से ये 2 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा क्या? 9 5 45, 45 2 90 न्यूटन आ गया आंसर, है ना? आ गया? चलो बढ़िया। अब थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन उठाए क्या बच्चों? थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन उठाते हैं। तो बस बेसिक फॉर्मूले पे हो गया ना क्वेश्चन, मतलब चिंदी क्वेश्चन है सब, चिंदी कैटेगरी। अब थोड़ा एवरेज कैटेगरी पे आते हैं। हाँ लिख लो भाई, लिख लो। मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है कितना होता है? 13,000 क्या लीटर? केजी पर मीटर क्यूब। आंसर देने के जो भी आप वैल्यू बताओगे ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका यूनिट भी बताने की आदत डालो। अच्छा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? 13.6। कितना हो जाएगा? 13.6। जैसे वाटर का था 1000 से 1, वैसे इसका 13,600 से 13.6। क्वेश्चन देख, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देख क्या हुआ? अच्छा, मैं बोला क्वेश्चन सुन के बोल रहा है। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। मैंने कंटेनर में कुछ लेवल तक, सबका ध्यान क्वेश्चन की तरफ है,
कुछ लेवल तक मैंने यहाँ पे क्या किया, मर्क्यूरी भर के रखा था। कितना क्या भर के रखा था? मैं बोल रहा हूं कि मैंने ना अच्छा एक मिनट मेरे को मोबाइल लाओ, रुको मैं बता रहा हूँ। मैं मोबाइल क्यों लिया मैं तुमको बता रहा हूँ। 13.6 का टेबल याद है क्या किसी को? नहीं ना, बस इसीलिए मैंने मोबाइल लिया। हाँ, क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए ना जो भी नंबर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैंने मर्क्यूरी रखा था। अब यहाँ से मैं इसके अंदर वाटर पोर कर रहा हूँ। क्या पोर कर रहा हूँ? कितना मैंने वाटर पोर किया एक साइड? 54.5 सेंटीमीटर, सॉरी 54.4 सेंटीमीटर वाटर पोर किया सिर्फ एक तरफ। तो बताओ इसका लेवल चेंज होगा कि नहीं? होगा ना? अरे भाई होगा। तो मोहतरमा को बुलाओ। क्या है क्वेश्चन बेटा? हो गया क्वेश्चन? बता दिया मैं, बताओ क्या है। नहीं समझाना? जब बोल रहा हूं इधर ध्यान दो तो दो ना। मर्क्यूरी भरा हुआ था, एक तरफ वाटर पोर किया, कितना? 54. ये वाटर इधर जगह घेरेगा तो मर्क्यूरी को दबाएगा। मर्क्यूरी इधर से दबेगी तो यहां से राइज होगी। क्या ये मेरा इनिशियल लेवल है? सही है, ये इनिशियल लेवल है ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो दूसरा आर्म है ना या दूसरा लिम्ब है, इसमें मर्क्यूरी का राइज कितना होगा। फाइंड rise of mercury in left arm if we pour 54.4 सेंटीमीटर वाटर इन राइट आर्म। लो भाई जबरदस्त क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखे सब बैठ मत जाना कि चलो हो गया। नहीं तो आराम से बैठ जाएंगे कि वाह बहुत मेहनत कर ली, क्वेश्चन लिख लिया। ए भाई ये क्या कर रहा है? अच्छा वैल्यूज लिख रहा है। कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है सोच के मेरे को इधर? क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपन? अप्रोच, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बोलो, बता रहे थे। यानी अगर मैंने 54.4 सेंटीमीटर वाटर इसके अंदर पोर किया है तो वहां से मर्क्यूरी भी 54.4 सेंटीमीटर राइज होगा, आप ऐसा बोल रहे हो? मेरे को बताओ मर्क्यूरी और वाटर में ज्यादा डेंस कौन है? मर्क्यूरी। तो जो प्रेशर अप्लाई होगा उसके बेस पे डिपेंड करता है लिक्विड कहाँ फ्लो करेगा और कितना। जब मैं इसके अंदर वाटर पोर कर रहा हूं, वाटर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का, यहाँ पे कोई लिक्विड डाला है क्या? यहाँ पे डाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम हुआ कि अलग अलग होगा? अलग अलग। तो लिक्विड फ्लो करेगा क्योंकि उसको हमेशा, अभी पढ़े थे ना अपन, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रखना है? सेम रखना है।
अरे समझ में आ रहा है? तो इधर से मर्क्यूरी नीचे जाएगा और यहां से ऊपर, जैसे जैसे मर्क्यूरी नीचे जाएगा वैसे वैसे उतना ही मर्क्यूरी यहां से ऊपर उठेगा। ये मर्क्यूरी कितना नीचे आएगा? जितना ये लिक्विड उसे प्रेस करेगी। अब बताओ, वाटर मर्क्यूरी को ज्यादा प्रेस करेगा कि मर्क्यूरी वाटर को? है ना, मतलब वाटर कम प्रेशर लगा पाएगा, तो जितना प्रेशर भी ये लगाएगा थोड़ी सी हाइट इसकी उठ जाएगी, थोड़ी सी, क्योंकि मर्क्यूरी डेंस होता है ना, तो लिक्विड के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा ही हाइट ऊपर आएगा। ये समझ में आया? होगा क्या देख, बता देता हूं, एक बता दूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें खुद सॉल्व करना रहेगा, ठीक है? मगर इसको रट्टा मत मारना रे, समझना हो क्या रहा है। मैं बोल रहा हूं, पहले ध्यान दो, पहले मेरा इनिशियल लेवल ये था, फिर मैंने इस तरफ क्या पोर किया? वाटर। मान लेते हैं उस वाटर की वजह से, वाटर यहां तक आया पूरा, उस वाटर की वजह से ना मर्क्यूरी इधर से x डिस्टेंस नीचे गया, क्योंकि कितना भी नीचे जा सकता है मुझे नहीं पता। अगर यहां से x नीचे गया तो यहां से कितना उठेगा बताओ? अरे मानते हो कि नहीं? इधर तो और कुछ था ही नहीं, इधर तो सिर्फ क्या था? मर्क्यूरी। अरे है ना? ये कब तक शिफ्ट होता रहेगा? कोई मुझे बताएगा ये मर्क्यूरी कब तक लिफ्ट होता रहेगा? जब तक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? बच्चे ना यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम कर देते हैं। बताओ कर पाऊंगा कि नहीं मैं ये? अगर मैंने इस लेवल का प्रेशर, ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर सेम कर सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। देखो मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट, देखो पढ़ो। हॉरिजॉन्टल लेवल का जब मैंने स्टेटमेंट लिखाया था तो स्टेटमेंट में क्या लिखवाया था? इन अ सेम लिक्विड। यहाँ कौन सा लिक्विड है? ये पॉइंट, और ये पॉइंट कौन से लिक्विड में है? तो लिख सकते हो क्या? तो हमें पॉइंट्स किस में लेने पड़ेंगे? एक ही लिक्विड में। तो देख क्या समझ में आया? ये वाला पॉइंट क्यों नहीं होगा? अरे ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो हो सकता है ना, क्योंकि ये पॉइंट किधर है और ये वाला भी पॉइंट किधर है? अरे यस और नो? क्या ये भी x डिस्टेंस होगा? अरे मानते हो कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं ना A और B दोनों का प्रेशर सेम होगा। A पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड का लेंथ है? 2x। और B कॉलम के ऊपर कितना है? नहीं, h हाइट ऑफ लिक्विड है 54.4 सेंटीमीटर। सर x भी तो है, ये x दे किसी में आ गया क्या? तो क्यों लिखना है x? छोड़ना, अपने को x पता है कि h पता है, तो h के टर्म्स में लिखते हैं ना। अरे समझ आ रहा है? चलो तो तुमको समझ में आया क्या हुआ? पहले लिक्विड डाला, उसके वजह से मर्क्यूरी को शिफ्ट हुआ, x शिफ्ट हुआ, तो यहां से कितना उठेगा? x। फिर सेम लिक्विड लेवल पे, सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर को कर दिया सेम। A पॉइंट के ऊपर कौन सा लिक्विड है? कितने हाइट तक है? 2x। कितने हाइट तक है? इधर लिखो, दिखेगा क्या पीछे? तो इसको लिख सकता हूं ना, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू हाइट कितनी है? 2x। सही है क्या? इज इक्वल्स टू, इधर कुछ भी नहीं है, इधर मान लो P0 है, ऊपर वैक्यूम है, लेट सपोज, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपलर। ऊपर प्रेशर कितना ले लो? 0। अगर आप 0 नहीं भी लोगे तो देखो दोनों साइड से P0 P0 कैंसिल होगा। समझ रहे हो ना? B पे किसकी वजह से प्रेशर आ रहा है? मर्क्यूरी की वजह से कि वाटर की वजह से? तो क्या लिखेंगे? रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। एच कितना है वाटर का? सेंटीमीटर। कितना है? समझा? अरे क्लियर हो रहा है? हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? फाइंड द राइज ऑफ मर्क्यूरी इन लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में कितना राइज हुआ मर्क्यूरी? x या 2x? x राइज हुआ। अरे इनिशियल लेवल से राइज देखेंगे पगला, ये है ना इनिशियल लेवल, तो राइज कितना हुआ? x अमाउंट। तो इधर से किसका वैल्यू चाहिए? g से g कैंसिल हुआ क्या? तो x कितना आ गया बताओ? x आ गया रो ऑफ वाटर इंटू 54.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू 2। सॉल्व हो जाएगा बे?
रो ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या बेटा, देख दोनों का कुछ भी ले लो, दोनों की डेंसिटी में यूनिट कैंसल आउट होएगा क्या, अरे दोनों ही डेंसिटी है, यूनिट कैंसल आउट हो जाए, नहीं बोल देते सीधा, अरे गारंटीड कैंसल आउट होएगा। मेरे को बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, 1 लिख दो। मर्क्यूरी कितनी मैंने बोला 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दोनों साइड से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और ये क्या इंटू 2। मेरे को बताओ 13.6 से जाता है क्या, ये कितना जाता है, मेरे को नहीं मालूम भाई, तुम देख लो। 4 से जाएगा 4 और यहाँ 2 से 4 जाएगा, तो कितना आंसर आया 2, यानी लेफ्ट साइड से कितना लिक्विड ऊपर आएगा 4 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन समझ आया, पता चल रहा है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। किया था ये क्वेश्चन पहले, नहीं ना, चल किया है, अच्छा मिला, हाँ बोल दिया, चल किया। बोला किसकी, वाटर की, केजी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ सही तो है। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, अरे रुक जा ना यार, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, 1000 केजी में कितना 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 यानी 10 पावर 2, तो कितना 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कैंसिल हुआ, अरे इतना सिखाना पड़ेगा क्या, अरे 6 0 3 3 6 0 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 0, 1 बचा ना, तो कितना बचा, बेटा 8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को वैल्यू जैसे रटाए हुए वैल्यू है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मर्क्यूरी का कितना होता है ग्राम में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तुम्हें भी रटे हुए होने चाहिए ये दो वैल्यूज, हाँ बेटा। चले, हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, कल के लेक्चर से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना। बच्चों सुनो, अभी तो ऐसा यूट्यूब दे रहा हूं जो रेक्टेंगुलर है, कल एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सर्कुलर यूट्यूब होगा, फिर ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्यूब को घुमा ही दूंगा, रोटेट करवा दूंगा, नचा दूंगा पूरा ओमेगा से, समझा ना। तो तैयार रहना थोड़ा, ठीक है ना, बहुत हैवी आने वाला है आगे। ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है, जितना आसान आपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया उसके मामले में ये चैप्टर उसका समझ जाओ 4 गुना ज्यादा ही है। सब नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, जितना तुम्हारे लिए जरूरी उतना बताऊंगा। इसके अंदर अपन ने वाटर भर के रखा है, क्या भर के रखा है, सर्टेन हाइट तक, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये आप लोग कॉपी करते रहना, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, जगह छोड़ के पहले होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। अगर आप लोग ने नहीं किया है, लिखा हुआ है, तो भाई होमवर्क क्वेश्चन। तुमको लॉजिक समझ में आया, इनिशियल लेवल पे ना लेके नीचे वाले लेवल पे प्रेशर क्यों सेम किया, समझ आया क्यों, सेम लिक्विड के लिए वैलिड है वो, अलग अलग लिक्विड के लिए वैलिड, समझा ना। चलो और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे कल, डोंट वरी, कल सवेरे मिलेंगे जोश के साथ, पढ़कर आना, ठीक है ना।
कितना पढ़ के आओगे? जितना पढ़ाया मैंने बस उतना, रट के नहीं, क्या करके? पढ़ के। रट के आओगे तो कल फिर पागल हो जाओगे, क्योंकि नए क्वेश्चन दूंगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ वी पोर ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी, ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी in left arm of tube, आर नहीं रे, आर्म। आर क्या होता है? लेफ्ट आर क्या होएगा? अरे लेफ्ट आर्म ऑफ ट्यूब, ड्यू टू विच water in the right arm rises by 25, water in the right arm rises by 25 centimeter from initial level। समझा? नहीं लिखा, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इनिशियल लेवल, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ ऑयल poured 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 in लेफ्ट आर्म। हमने कितना ऑयल उसमें पोर किया सो दैट वाटर कितना राइज हो जाएगा? 25। देखो बस घुमा दिया बस, ठीक है ना। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं है। अरे हाँ, क्वेश्चन सेम है, आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो मिले नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं कल के लेक्चर में। चलो बाय बाय।